So once again, good morning to all of you. ऐसे तो टाइम दोपहर का होने जा रहा है. सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? करंट एंड वोल्टेज सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक है. ऐसे देखने में तो बहुत बेसिक लग रहा है कि करंट एंड वोल्टेज सोर्सेज है, बट इसमें हम बहुत ही डीप बॉदर करेंगे कि बेसिकली व्हाट इज वोल्टेज सोर्सेज एंड व्हाट इज करंट सोर्सेज, राइट. तो उसके पहले अपना एक जो स्ट्रेटेजी है कि हर एक कीवर्ड्स के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए और उसको बॉदर करना चाहिए. तो यहाँ पर हम उस कीवर्ड्स को बॉदर करते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशंस को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को स्टडी करते हैं. बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, राइट, जो कि डिफरेंट हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और डिफरेंट उसमें जो फिजिकल पैरामीटर है उसको हम स्टडी करते हैं, राइट. इधर आप उसको करंट कह लीजिए, वोल्टेज कह लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, राइट, एनर्जी स्टोर कह लीजिए, डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में. तो ये सारा कुछ जो भी आप रियल लाइफ में इंस्ट्रूमेंट्स, एप्लायंसेस अपने घर पे यूज कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन उस सर्किट में किस तरह से हो रहा है, उसके पीछे क्या साइंस है, वो कैसे वर्क कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, राइट. तो यहाँ पर अगर मैं करंट की बात करें कि करंट को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, तो करंट का डेफिनेशन बताते हैं. तो आप पूछा भी जाता है आपसे, तो कहते हैं कि सर चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. बेसिक आपको फॉर्मूला अगर मैथमेटिकल देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो स्ट्रेटजी आप अप्लाई कीजिए. फर्स्ट वन इज मैथमेटिकल. आप पहले तो कोशिश कीजिए कंसेप्चुअल उसका डेफिनेशन बताइए. जस्ट आप एक सेकंड होल्ड कीजिए, सो मैं माइक यूज कर लूं सो दैट की क्वालिटी थोड़ी सी साउंड की है. आप लोग कोई प्रॉब्लम होगी तो चैट सेक्शन में ही आप ड्रॉप कीजिएगा मैसेज, तो मेरे को कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगा. तो करंट के बारे में बात कर रहे थे. Current is basically charge per unit time, Q upon T. Q is the electric charge and T is the time. right? किसी particular conductor में charge किस तरह से charge यानी कि basically it is a fundamental characteristics of elementary particle, right, of the matter, right. Electron, proton जो आप कहते हैं, उसकी एक characteristics है जो कि कैरेक्टरिस्टिक कई सारे आपने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो अट्रैक्ट करेगा. तो उसकी इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट. तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करता है उस सर्किट में या फिर वायर में आप कह सकते हैं, और एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज होगा, वो कितना फ्लो करके दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट. Flow of electric charge is per unit time, that is called electric current. तो यहाँ पर हमें करंट को जस्ट मैं बेसिक टर्म बॉदर कर रहा हूँ और यहाँ पर वोल्टेज को हम बॉदर करेंगे, राइट. बट मेन जो टॉपिक है दैट इज द सोर्सेज. ये आपको समझना है कि वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स का मीनिंग क्या है. आज तो हम लोग जस्ट बॉदर करेंगे वोल्टेज सोर्सेज के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में करंट सोर्स के बारे में, राइट. तो करंट का हमें बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पर बॉदर किया मैंने, और इसको आप जस्ट कूलॉम पर सेकंड कह सकते हैं, और यू कैन से एम्पियर, राइट. एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था. तो करंट का यूनिट एम्पियर होता है, या अदर यू कैन से कूलॉम पर सेकंड, राइट. कौन से डिवाइस से हम किसी सर्किट में करंट को मेजर कर सकते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एमीटर. बेसिक चीजें हैं, आप लोग पढ़ रखे हैं, उसको रिकॉल जरूर कीजिए, आपको आना चाहिए, राइट. क्योंकि अभी एक साल आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आपको पूरा स्टडी करना है डीप में. नो डाउट ऑनलाइन क्लासेस है, फिर भी आपको वर्कआउट करना है. सो व्हाट अबाउट वोल्टेज. इसको वोल्टेज को समझते हैं. वोल्टेज एक तरह से आप बेसिक फॉर्मूलेशन पढ़ रखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, that is measured in volt, joule per coulomb, or you can say volt, right. You can say volt. volt में मेजर करते हैं. volt का जो साइंटिस्ट है
तो उसके उनके नेम पे ही इसका यूनिट पड़ा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेसिकली ये वर्क डन हो रहा है, W इज इक्वल टू F डॉट S, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्प्लेस होगा, यानी कि उस पे फोर्स होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उस कंडक्टर के इनसाइड में अगर मान लीजिए कोई वायर है, वायर के इनसाइड में एटम्स है, एटम्स के इनसाइड में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस हो गया और उसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है ये फ्री हो सकता है, मतलब ये कह सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल हो सकता है, कॉपर वायर या फिर आयरन में आप कह सकते हैं। इसीलिए हम कॉपर वायर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज करते हैं कनेक्शंस वगैरह के लिए, राइट। तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस कि फ्री टू मूव इनसाइड द सॉलिड। इस वायर के इनसाइड में, एटम्स के इनसाइड में नहीं, एटम्स के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो चार्ज है, दैट इज कॉल्ड बाउंड चार्जेज और बाउंड इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिट्स में बाउंड है। जो फ्री हो गए उस एटम से बाहर आ गए, यानी कि जो स्पेसिस है उस एटम्स के बाहर में, उसमें वो मोशन करते हैं और उसके मोशन की वजह से ही हम करंट की बात करते हैं। तो आप एक इमेजिनेशन कीजिए, यहाँ पर जस्ट मैं वोल्टेज या पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ कि क्या जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसको मैं फ्री कर रहा हूँ, क्या वो बहुत ही फास्ट मोशन कर सकता है? उसकी हम स्पीड वेलोसिटी को क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं? ऐसे नहीं। आइदर हम उसको हमें इंक्रीज करनी है, उसके मोशन को इंक्रीज करना है, तो हमें एक्सटर्नल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइदर आप एक टर्म सुने होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इधर से हमें और भी चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। चार्ज यानी कि एनर्जी, इस तरह से चार्ज को अगर स्टोर कर लेते हैं तो उसी को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, राइट। E इज इक्वल टू हाफ CV², कैपेसिटर में जब हम एनर्जी स्टोर करते हैं। तो यहाँ से जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स के ही फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से हम फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चार्ज क्या कर रहा है, इधर से जो चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है बैटरी से या सेल से या फिर जो भी यहाँ पर हमने डिवाइस कनेक्ट कर रखे हैं, वो उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, यानी कि एक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो ये डिस्प्लेस होता है बहुत ही फास्ट। इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ये पोटेंशियल और इनसे वोल्टेज और करंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओम्स लॉ आपने पढ़ रखे हैं, V इज इक्वल टू IR, राइट। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं हो, जिसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, राइट, तो ये क्या है, करंट पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होगा, राइट। इसमें जितनी भी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो हमें आउटपुट में मिल जाएंगे, राइट। सो बेसिकली इट इज अ वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। उस चार्ज पे हम कितना वर्क कर रहे हैं उसको डिस्प्लेसमेंट के लिए, दैट इज द पोटेंशियल, राइट, दैट इज द वोल्टेज। तो ये बेसिक चीजें आपको नो डाउट कि हमको बहुत अच्छे से मालूम होगा। बट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करें वोल्टेज सोर्सेस के बारे में, राइट। इसको समझिए, यहाँ पर जस्ट बल्ब डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है, वोल्टेज सोर्सेस को एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर जैसे सोर्सेस का मीनिंग क्या हुआ, एनर्जी सोर्सेस कह सकते हो आप, वोल्टेज सोर्सेस कह सकते हो। मैं यहाँ से कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर हमने यहाँ पर जैसे इसी सर्किट्स को कि इसको हमने यहाँ पर मैं एक जस्ट पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल बना दिया। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, सेल कह सकता हूँ। तो इसमें क्या एनर्जी है, चार्ज स्टोर्ड है ना, एनर्जी स्टोर्ड है, राइट। सेल क्या है, एक तरह का मतलब एनर्जी स्टोर डिवाइस है, एनर्जी उसमें हमने स्टोर कर रखा है, उसको हम सेल को यूज कर सकते हैं। आइदर वॉच में यूज कर सकते हैं, आइदर लैपटॉप में यूज कर सकते हैं, इसको हम बैटरी कह सकते हैं जो लैपटॉप में यूज करते हैं। इवन उसमें भी सेल होता है जिससे हम क्लॉक यूज करते हैं, जो क्लॉक का टाइम सेट रहता है, स्विच ऑफ भी कर देते हैं लैपटॉप, तब भी अगले दिन टाइम सेट रहता है। तो बेसिकली वो सर्किट में हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इस वायर से यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कोई चीज, यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रखा है, तो इस वायर के थ्रू क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं। और वोल्टेज सोर्स क्यों कहेंगे, क्योंकि हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह का सर्किट में हमें उसको वर्क करने के लिए, डिवाइस को वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा इसको हम बॉदर करते हैं, यहाँ जो मैटर लिखा है। सो ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वर्क ओनली व्हेन दे आर कनेक्टेड टू अ करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स नोन एज एक्टिव एलिमेंट्स। देखिए
यहाँ पर दोनों चीजों को सेम ही कह दिया गया, करंट सोर्स कह दीजिए या फिर वोल्टेज सोर्स कर दीजिए। मतलब एक ही चीज को देखने का तरीका है कि उसको हम वोल्टेज सोर्स भी कह सकते हैं, करंट सोर्स भी कह सकते हैं, है ना। तो हमेशा क्या होना चाहिए, कोई भी सर्किट जो होना चाहिए वो किसी सोर्स से कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो वर्क कर सकता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। सो अ सोर्स ऑफ करंट और वोल्टेज इज ऑलवेज कनेक्टेड टू लोड। यानी कि अगर मान लीजिए कि इसको आपने बैटरी अगर ऐसे रख रखा, आपने उसको कहीं कनेक्ट नहीं किए, इसका मतलब ये एनर्जी एज इट इज है, कुछ टाइम के बाद ये डिग्रेड होता रहता है या फिर वो डैमेज हो सकता है, बट उससे लोड कनेक्ट करना जरूरी है। ये इसका मतलब है कि ये सोर्स है आपका, यहाँ पर आप सेल इमेजिन कर लीजिए, बैटरी इमेजिन कर लीजिए, जनरेटर इमेजिन कर लीजिए, जो भी जिससे आप पावर सप्लाई जिसको आप कहते हैं ना, प्लग जिसको आप कह रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं ना। वो प्लग में भी कहीं ना कहीं जहाँ पर आप प्लग यूज करते हैं, तो वहां पर भी वो कहीं ना कहीं से सोर्स के थ्रू ही पावर सप्लाई आ रहा है। तो उसको हम यहाँ से यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज कर लेते हैं, लैपटॉप चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ये लोड हुआ। लोड का मीनिंग कि जिससे आप आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं, इनपुट उसमें कुछ दे रहे हो, दैट इज द सोर्स, राइट। राहुल बेटे वीडियो नहीं ऑन करना। Next thing is, what are the various types of these sources, voltage sources, right? Voltage sources की बात करें हम, types of voltage sources, तो ये दो तरह के वोल्टेज सोर्सेज हो सकता है, राइट। और पहले वोल्टेज सोर्सेज का ब्रीफ डेफिनेशन यहाँ पर जैसे लिखा है, इट इज अ डिवाइस, इसको आप डिवाइस कह सकते हो, आइदर आप जो कहते हैं ना, जिससे मोबाइल आपको, एग्जैक्ट मेरे को नहीं ध्यान आ रहा है, जिससे मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, पोर्टेबल जो होता है, किसी को नाम ध्यान आ रहा है, जिससे मोबाइल हम चार्ज करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, पावर बैंक, सॉरी, हाँ नाम ध्यान आ गया, पावर बैंक किसको कहते हैं, तो उसको हम डिवाइस कह सकते हैं। तो उसको भी हम कह सकते हैं दैट इज द वोल्टेज सोर्स व्हिच प्रोवाइड्स वोल्टेज। क्या प्रोवाइड करता है? वोल्टेज प्रोवाइड करता है। किसको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा? आउटपुट को। आउटपुट में क्या हो सकता है? मोबाइल, कंटिन्यूअसली टू द लोड, मतलब दैट मोबाइल इज, दैट इज द लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट। सिंपल सा कि यहाँ पर हमने एक पावर बैंक लगा रखे हैं और फिर उसके एक नॉब को, जैसे कि ये पावर बैंक हो गया, इसका एक नॉब आपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया, क्या होने लगा, यहाँ पर जो एनर्जी था, जो चार्ज था, वो यहाँ वायर के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर होने लगा, यहाँ पर जो इसमें बैटरी था सेल था, ये ट्रांसफर होने लगा, ये चार्ज होने लगा, राइट। तो करता क्या है, वोल्टेज सोर्स क्या करता है, हमें कंटिन्यूअसली वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जो भी वो आउटपुट में उससे लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोई भी डिवाइस आप इमेजिन कर लीजिए, उसको वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है। वोल्टेज का क्या काम है कि इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ पुश करना, मोशन कराना। इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा इस वायर में मोशन करेगा, तो इसका मतलब कि वो यहाँ पर दूसरे डायरेक्शन मूव करेगा, दैट मींस उसमें एनर्जी आगे की तरफ मोशन करेगी। So that may be of two types, that is DC voltage source and AC voltage source. अब आपको DC और AC में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। DC का आपको फुल फॉर्म मालूम है, AC का भी फुल फॉर्म मालूम है। उसी कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं कि DC वोल्टेज और AC वोल्टेज क्या है, राइट। तो DC का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट करंट, और AC का फुल फॉर्म है दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट का मीनिंग क्या है? अगर आप लोगों से जब वाइवा होगा, प्रैक्टिकल वाइवा, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि डायरेक्ट करंट को रिप्रेजेंट, कई सारे चीजें इसमें आपने पढ़ रखे हैं, फिर भी मैं बॉदर कर रहा हूँ डिटेल में, सो दैट कि फर्स्ट लेक्चर है, एटलीस्ट आपको उसको एक बार गो थ्रू होना जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले किसी भी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राफ को और ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक्स एक्सिस में मैंने टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया, इधर करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर दिया वाई एक्सिस में, राइट। तो अगर डीसी की बात कर रहा हूँ कि टाइम के साथ अगर उसकी मैग्नीट्यूड और वोल्टेज चेंज ना हो, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, राइट, और उतना भी प्रैक्टिस नहीं है, मे बी सॉफ्टवेयर इशू हो, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहा है।
राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन है जस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 5 वोल्ट, हमने इसको वी और आई मैंने बोल रखा था, नहीं वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो 5 वोल्ट थ्रू आउट द टाइम। अगर आउटपुट में हमें 5 वोल्ट मिले, यानी कि डायरेक्ट करेंट, यानी कि आप कह लीजिए कि जो चार्जर होता है वो चार्जर क्या करता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू को प्रोवाइड करता है मोबाइल को चार्जिंग के लिए, यानी कि वो डीसी सप्लाई हमें दे रहा है, एसी सप्लाई नहीं दे रहा, राइट। तो डीसी का मतलब कि उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स है, एक पार्टिकुलर वैल्यू फिक्स है। जैसे डीसी पे जब हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत ही डिटेल में जाएंगे डीसी को स्टडी करने के लिए, राइट। तो the current whose magnitude or the voltage whose magnitude does not change with respect to time, that is called DC voltage or DC current, direct current, right, जिसकी magnitude change ना हो। तो ऐसा सोर्स जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, अब डीसी वोल्टेज सोर्सेज आप कैसे कह सकते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, जिसके दो टर्मिनल होता है, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो डीसी वोल्टेज सोर्स को पहले यहाँ पर बात करते हैं। डीसी जिस तरह से आपने जस्ट वोल्टेज सोर्स को समझ लिए, उसी तरह से आपको डीसी वोल्टेज सोर्स भी समझना है, राइट। डीसी वोल्टेज सोर्स इज अ डिवाइस, आपको डिवाइस, आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, वोलेटाइल सेल, दैट मींस कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ट्राइक सेल जो हम लैपटॉप मोबाइल में यूज करते हैं, यूपीएस में यूज करते हैं, ट्राई सेल बैटरीज, डीसी जनरेटर्स, ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स डिवाइस होता है, राइट। इनको हम डिवाइस कह सकते हैं, विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट वोल्टेज, क्या प्रोवाइड करता है हमें, डायरेक्ट वोल्टेज प्रोवाइड करता है आउटपुट को कंटिन्यूअसली टू द लोड कनेक्टेड अक्रॉस इट। आपने उससे किसी भी सेल से, किसी भी सेल यानी कि डिवाइस से अगर आपने कनेक्ट कर दिया, उसके दो टर्मिनल हैं, उस दो टर्मिनल को यहाँ पर फिर दोनों टर्मिनल को यहाँ पर लोड कनेक्ट करना जरूरी है, यहाँ पर लोड कनेक्ट करना जरूरी है। अगर आप लोड नहीं कनेक्ट करेंगे तो ये तो एज इट इज, ये भी वर्क नहीं करना है, राइट। ये मतलब इसको एनर्जी जो रिक्वायरमेंट, अगर चार्ज है तो वर्क करेगा, अगर चार्ज नहीं है तो वर्क नहीं करेगा, फिर उसको सप्लाई से कनेक्ट करना जरूरी है। तो कंटिन्यूअसली क्या प्रोवाइड करता है हमें, वोल्टेज प्रोवाइड करता है, राइट। दैट डिवाइस इज कॉल्ड DC voltage source. This voltage source maintains the same polarity of the output voltage across the load. इसमें आपको ध्यान होगा जो यहाँ पर मैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक्सिस, तो पोलरिटी सेम रहती है, पोलरिटी चेंज नहीं होती है, बट इन द केस ऑफ AC their polarity will be changed in a one complete cycle. First in first half cycle it will be positive and in second half cycle it will be negative, right. तो यहाँ पर हमने एग्जांपल बॉर्डर कर लिए, एक फॉर्मुलेशन यहाँ पर मैं बॉर्डर कर रहा हूँ, जस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं लोड करंट का। लोड का मतलब क्या है कि जो डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, इधर आप ये मोबाइल कर लीजिए, ये सोर्स है, राइट। तो उसके क्रॉस करंट कितनी होगी, दैट करंट इज कैलकुलेटेड बाय I is equal to V0 upon RL plus RL। सिंपल, ये मैं इसको रिपीट करने नहीं जा रहा हूँ, आपको मालूम है कि कोई सेल की अगर बात करूँ तो सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड और प्रोवाइडेड बाय द सेल ओनली, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक तरह का ऑब्स्टेकल, एक तरह का रुकावट है ना करंट की फ्लो में, यानी कि इस वायर में तो यहाँ जो चार्ज स्टोर है वो फ्लो करना चाह रहा है, राइट, क्योंकि इसकी पोटेंशियल जो टर्मिनल पे डिफरेंट है, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए चार्ज एक तरफ से वो चार्ज यहाँ पर मोशन करने की कोशिश करता है और फिर उस सर्किट से तरफ से वो मोशन करता है, राइट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और इस डिवाइस के क्रॉस भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा उस करंट के फ्लो में, तो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड RL, load resistance। RL is called load resistance, right। तो बेसिक उसकी जो वैल्यू होगी, करंट इज I is equal to V upon R होता है, बेसिक फॉर्मूला I is equal to V upon R, right। So this is the maximum value which
we are providing upon resistance of the circuit, that is the total resistance, that means the load resistance plus internal resistance, right? तो ये फॉर्मुलेशन आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे मैं अब सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट करूंगा आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स लेक्चर ओवर होगा आप लोग को। जस्ट ये सर्किट फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर मैंने बैटरी रिप्रेजेंट कर रखा हूँ, राइट। बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, Ri। इसमें देखो ये बैटरी क्यों मैंने कह दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेट्स लगे हैं, सेल लगे हैं। सेल को आप उसको कनेक्ट करेंगे सीरीज में, पैरेलल में, तो फिर वो बैटरी बनेगा, राइट। दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है V0। इसमें जो करंट फ्लो है दैट इज I। ये दो टर्मिनल हो गए, तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं वोल्टेज सोर्स में ऑब्जर्व ऐसे डायरेक्टली नहीं, वो हमें कहीं दिखेगा नहीं कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टर टाइप लगा है, वो है उसका इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंट्रिंसिक को पैरामीटर है, राइट। तो ये दो टर्मिनल है A और B, और इस A और B के क्रॉस भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम इस बैटरी के क्रॉस यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो भी डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V, और जो उसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज RL। देखिए अब इसको समझने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की जिसको हम बात कर रहे हैं, अब उसको लिए हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए ये रेजिस्टेंस के बाद सिंबल रिप्रेजेंट कर दिए। तो बेसिकली ये जो पूरा सर्किट है ना, ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और यहाँ पर लोड कनेक्टेड है, तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूलेशन। जस्ट आपने प्रीवियस फॉर्मूलेशंस जो कैलकुलेट किए थे उससे आप कह सकते हैं V0 minus IRI is equal to IRA। अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कर दिया तो फिर आउटपुट कितना हो जाएगा, V0 is equal to IRA, यानी कि जितना भी उसके क्रॉस रेजिस्टेंस होगा और इतना करंट होगा। तो दो तरह के आप कह सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स होता है, एक तो आइडियल वोल्टेज सोर्सेज और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हम इसको जीरो नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली दिस इज इम्पॉसिबल, बट आइडियली इट इज पॉसिबल। आइडियल का मतलब प्रिजम्पशन है, एक तरह से उसको एज्यूम किया गया है, राइट। अगर वो आइडियल होगा तो उसमें इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम जीरो कर सकते हैं, राइट। So this is all about voltage sources and different types of voltage sources। इसमें से हमने एक डिस्कस कर लिए, राइट। इसको गो थ्रू ये बेसिक कॉन्सेप्ट से, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, और राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, करंट के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके दूसरे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, राइट। बेसिक थोड़ा सा आप लोग इसे गो थ्रू, इवन रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, ये कीवर्ड्स में जस्ट पॉज कर दूं सो दैट कि आप लोग नोट्स में आप गूगल करके या फिर आपने पढ़ रखे हैं बुक्स है उससे आप नोट डाउन कर लें, उसको एक बार पढ़, राइट। क्योंकि जब हम लोग एडवांस चीजें पॉज करेंगे तो ये चीजें अगर मैं पूछूं उस टाइम आप साइलेंट रहें तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो ये सब चीजें आपको आना चाहिए बेसिक चीजें। अगर कोई क्वेरीज है तो आप अभी क्वेश्चन आवर्स में पूछ सकते हैं, राइट।